मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 28 बाब 16 से 20 और 30 से 31 आयत तक। पालूस रोमा में ठहरकर और खुदा की बादशाही की मनादी करता रहा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जब हम रोमा में पहुंचे तो पालूस को इजाजत हुई कि अपने निगरान सिपाही के साथ अकेला रहे, और 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के रईसों को बुलाया, और जब वो इकट्ठे हुए तो उनसे यूं मुखातिब हुआ कि ऐ मर्दो भाइयों, मैंने उम्मत के या आबाई रसूम के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से मुकद्दा होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया हूँ। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब न था। मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की, मैंने मजबूर होकर कैसर के यहाँ मुरासा किया, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था, बस इसलिए कि मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से बंधा हुआ हूं। और पौलुस पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा और उन सब से मिलता रहा जो उसके पास आते थे, और कमाल दिलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मनादी करता और खुदा में यीशु मसीह से मुतल्लिका बातों की तालीम देता रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 10 चौथी आयत से 5वीं और 7वीं आयत तक। जुमायती जवाब। ऐ खुदावंद, रास बाज तेरे दीदार हासिल करेंगे। हालेलुया। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम पर निगाह करती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, रास बाज तेरे दीदार हासिल करेंगे। खुदावंद रासबाज और नारास्तों को जांचता है। जो शरारत को पसंद करता है उसी से उसको नफरत है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, रासबाज तेरा दीदार हासिल करेंगे। खुदावंद आदल है और अदल को पसंद करता है। रासबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, रासबाज तेरा दीदार हासिल करेंगे। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाराए हम्द। ये वही शागिर्द है जिसने ये बातें लिखी हैं। हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है। उस वक्त पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करता था और जिसने शाम के खाने के वक्त भी उसकी छाती पर झुककर पूछा था कि ऐ खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है। पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या होगा। यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि जब तक मैं ना आऊं ये ठहरा रहे
तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, मगर ये कि अगर मैं चाहूं कि जब तक मैं ना आऊं ये ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने ये लिखा है, और हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है। मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूं कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती थीं। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।